हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है सबके? तो सर, नाउन आपने पढ़ लिया था। अब बारी है सर आगे बढ़ने की, और आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। और आपको आगे का मैं प्रोनाउन और नाउन दोनों का प्रैक्टिस सेट जो है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आप यहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम सॉल्व करा देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ। इसी चैनल पे आपको वोकैब की वीडियो मिलेगी, दो वीडियो मिलेगी वोकैब की। जो एनडीए सीडीएस में नए वोकैब आए थे, न्यू, उसकी मिलेगी। और एक मिलेगी 4 घंटे की, या सॉरी 4 घंटे 50 मिनट की, ठीक है ना? तो ये जाके इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रोनाउन खत्म होने के बाद हम आएंगे फिलर्स कैसे सॉल्व किया जाता है, पैराजम्बल कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके शॉर्टकट क्या होते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई किताब रीड करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकता है। इसीलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपका WPM यानी वर्ड पर मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से हो जाना चाहिए, ताकि कोई समस्या आपको ना आए। ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोनाउन में क्या क्या आपको पढ़ना है वो बात देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ना है केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कौन कौन से केस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। एक मिनट, प्रोनाउन हो गया। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा ध्यान से। तीसरा होता है कंसेप्ट, कुछ होते हैं प्रोनाउन के। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन को भी आपको क्या करना है? अरे यार, कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। और चौथा आपको क्या पढ़ना होगा? तो चौथा पढ़ने होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है भैया। सब करने के बाद अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा तो क्या करा? तो ये कहानी हो जाती है आपकी। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आता है कि सर, केसेस ऑफ प्रोनाउन समझने के लिए, जैसे कोई चीज सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वही चीज कभी कभी क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए, वही अपनी पूरी कहानी, राज लाइक्स सिमरन। ठीक है, राज सिमरन को लाइक करता है, पसंद करता है, बहुत अच्छी बात। राज क्या है? सब्जेक्ट है। सिमरन क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी को उल्टा कर दीजिए, सिमरन सिमरन लाइक्स राज। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिमरन क्या है? सिमरन जो है वो क्या है? तो सिमरन हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और राज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो नाउन में आपने पढ़ा था। प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ी, ध्यान समझिएगा, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नाउन के रेपिटेशन से बचना था। नाउन के रेपिटेशन से बचना था। REPEATATION, रेपिटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन इजाद करा। जैसे राज लाइक सिमरन, इसको मैं ऐसे अगर दोबारा यूज करना है तो फिर थोड़ा लिखूंगा राज इज अ गुड बॉय, सिमरन इज अ गुड गर्ल। इसलिए राज की जगह मैं क्या लिख लूंगा? ही। और उसके बाद यहाँ लिख दूंगा लाइक्स। उसके बाद सिमरन के लिए क्या लिख दूंगा? हर। तो ये प्रोनाउन हो गया। सिमरन लाइक्स राज के लिए क्या हो जाएगा? सिमरन सी लाइक्स हिम। तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी, ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी। ठीक है। तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस जो होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी होता है, बिना समझे मामला खराब हो जाएगा। तो आइए हेडिंग डालिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब क्या होते हैं, टेबल बना लीजिएगा उसको। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है क्या? पॉजेसिव केस। ठीक है। अब पॉजेसिव में दो चीजें आती हैं, क्या क्या आता है? पहला आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। उसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक केस। एम्फेटिक, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। चलिए, अब देखिएगा, सब्जेक्टिव केस में कुछ पर्सन होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है, जैसे मैं और हम। एक होता है सेकंड पर्सन, जो सुनता है, तुम। एक होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात करी जाती है, जैसे वह, लड़का है, लड़की है, या उसके बारे में बात करी जा रही है, उनके बारे में बात करी जा रही है, किसी ग्रुप के बारे में बात करी जा रही है। जो बोलता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं या हम।
ठीक है। जो सुनता है तुम, वो हो गया सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात करी जाती है थर्ड पर्सन, वह। लड़की है तो शी, ठीक है। एक ग्रुप है तो दे, और कोई निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग है तो इट। बस हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ध्यान समझिएगा इसको। मैं लिखता हूँ पहला। पहला पर्सन कौन है? सब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव में लिखते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। ठीक। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, आई का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। ठीक है। अब वी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा माई सेल्फ। इसका क्या हो जाएगा? आवर्स सेल्फ्स। क्योंकि आवर हम बहुत सारे हैं इसलिए सेल्फ्स लगा देते हैं वहां पे। आगे बढ़ा जाए। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा देखिए, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं सर सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले केवल यू आता है। ठीक है ना। यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू होगा। ठीक है भैया। आगे बढ़ा जाए। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो बताइए। योर होता है। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? तो ये हो जाएगा योर्स। और इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव की बात करा जाए, अगर वो सिंगुलर है तो आप लगाएंगे क्या? योर सेल्फ। अगर वो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? योर सेल्व्स। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन की कहानी हो गई। उसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन। एक टेबल आप अच्छा बनाइएगा, मैं तो मान लीजिए गंदा बना रहा हूँ, लेकिन आप अच्छा टेबल बनाइएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, बस समझिए। ठीक है, चलिए। पहला ही आ गया। ही के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है? बताओ। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अच्छा अच्छा। एडजेक्टिव केस क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्या? हिज। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? छोड़ दीजिए अभी। और इम्फेटिक क्या हो जाएगा बताओ? हिमसेल्फ। क्यों छोड़ना है अभी बताते हैं लास्ट में। उसके बाद आइए आगे बढ़िए। शी। शी के लिए क्या होगा? हर हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हर, सॉरी हर हो जाएगा। प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर्स हो जाएगा। एम्फेटिक क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए दे की बात कर लीजिए। दे। दे क्या दे? ठीक है। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। और एम्फेटिक क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। इट का बता दीजिए सर। इट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा। एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स होगा। और प्रोनाउन अभी छोड़ दीजिए और इधर लिख दीजिए एम्फेटिक में इट्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये है आपकी पूरी कहानी। अब आता है सवाल कि जैसे मैं लिखता हूं आई। देखिए यहाँ पे आई लिखा था ना, आई। तो इसको आई को लिख के दिखाते हैं आई कैसे होता है। यू क्यों दोनों आता है? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने लिखा आई लव यू। आई लव यू। ठीक है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? यू लव मी। यू लव मी। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन है? वर्ब है। तो देख रहे हैं, यही यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यही यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, और दोनों के लिए सेम चीज है। बात समझ में आ रही है? अब वहीं पे इट का देख लीजिए। जैसे कहा जाए आई लाइक इट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है। ठीक है। चलो, इट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वो गाना, बारिशें हुई तो पता चला तुम शहर में ही हो। क्यों? चलो। अब ये कहानी समझ में आ गया इट और यू की। अब आता है सवाल वो हिज वाला, तो अभी हम बताएंगे आपको। यहां पर दिस इज माई बैग, मैं सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान समझिएगा। दिस इज माई बैग। अब यहां पर बैग क्या है भैया? बैग हमारा नाउन है। नाउन से पहले जो भी आएगा वो बताओ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा?
पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इसीलिए तुमको पढ़ना था। बात समझ में आ रही है? बहुत प्रेम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। इसका मतलब क्या है, ये मेरा बैग है। तो ये क्या हो रहा है, दिस बैग, ये नाउन फ्रेज है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, माइन में क्या छुपा हुआ है, माइन में छुपा हुआ है माई बैग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। अब माई बैग में क्या है, माई क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बैग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए अपने प्रोनाउन लगा दिया। एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनाता है, नाउन फ्रेज बनाता है। अब ये उम्मीद करता हूँ फ्रेज क्लॉज तो क्लियर हो गया, नहीं क्लियर होगा तो ग्रामर फाउंडेशन इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइन इज अ बिग बैग, मेरे पास बड़ा बैग है। अब आधे लोगों का सांस फूलने लगता है, ये माइन कैसे आ गया यहाँ पर? एक बात बताओ भैया मेरे, कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का काम क्यों नहीं कर सकता है? तो ये है क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये किसका काम कर रहा है मेरे भाई, ये सब्जेक्ट का काम करता है। भाइयों और बहनों ध्यान दीजिएगा, इसको सब्जेक्ट का काम करा रहे हैं हम। माइंड में क्या छुपा हुआ है, बैग की बात हो रही है तो इस पे छुपा हुआ है माई बैग। माई बैग क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। बार बार बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पर बिग क्या है, सॉरी बैग क्या है, नाउन। तो यहाँ पर बिग क्या हो जाएगा ना, बैग के बारे में बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात तो हमको आपको ध्यान होना ही चाहिए, ठीक। तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउन की कहानी। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, एक सेंटेंस लिखा जाए, दिस इज हिज आइडिया। हिज आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया क्या है बताओ, आइडिया जो है नाउन है। अगर आइडिया नाउन है तो उसके पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका पॉजेसिव अधिकार बता रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है भैया। आगे देखा जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस आइडिया इज हिज। अब आधे लोगों का हालत खराब होगा, अरे ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर हिज क्या है, हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो सकता है स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू है। इसी वजह से यहाँ पर देख रहे थे आप, तो यहाँ पर ही के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आता है, हिज आता है। हर जगह एस लगा रहे हैं, यहाँ पर हिस नहीं कर सकते, डबल एस नहीं लगा सकते। इसी वजह से उसको हिज आपने कर दिया। इसको भी बंद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको डीप डाउन चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हिज इज अ यूनिक आइडिया। बोलो, क्या ये बात ठीक है? यहां पर हिज क्या है, यहां पर हिज क्या है बताओ? आइडिया सब क्या है, सब्जेक्ट है। सॉरी, आइडिया जो है नाउन है, तो नाउन के पहले जो लगेगा वो क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। और यहाँ पर हिज क्या है बताओ, हिज जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, पॉजिटिव प्रोनाउन कर सकता है। बस हो गया काम खत्म, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये सही होता है, इसको गलत मत करके आइएगा, नहीं हम तो पढ़े ही नहीं थे सर, हमारे सर तो पढ़ाई नहीं थे सर। ऐसे नहीं होता है सर, करना पड़ता है आपको, ठीक। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, मैं लिखता हूं इट्स डिजाइन इज ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इट इज, ये इट गलत लिख रहा है, इट इट इज, क्या लिख दिया भाई, रुक जाओ रुक जाओ, इट्स ब्यूटीफुल। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर देख रहे होंगे अगर आप ध्यान से अपने मन की आंखों से देखेंगे, तो यहाँ पर इट्स लिखा है, यहाँ पर इट इज लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो ये इट इज ब्यूटीफुल, ये इट इज है और ये इट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएगा बताओ, पॉजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? इस चीज को हमको आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब आता है इम्फेटिक का क्या मामला है। ठीक है, इम्फेटिक की भी बात कर लेते हैं। देखो इम्फेटिक शब्द जो है कहाँ से आता है, इम्फेसिस से आता है। इम्फेसिस जो है नाउन है, दबाव डालना, बल देना। और इसी का वर्ब क्या हो जाता है, इम्फेसाइज करना। इम्फेसाइज करना, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसी का एडजेक्टिव क्या हो जाता है, इम्फेटिक। इम्फेटिक पर्सन, इम्फेटिक पीपल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ऐसे रिफ्लेक्स की बात कर लें, रिफ्लेक्स शब्द जो आता है रिफ्लेक्ट से आता है। और रिफ्लेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है नाउन। और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्टिव। इसी रिफ्लेक्टिव को रिफ्लेक्सिव भी कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। तो ये इम्फेसिस और रिफ्लेक्ट से आया हुआ शब्द है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, बल डालना किसी के ऊपर। ध्यान समझिएगा अंतर क्या है दोनों में, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस लिखता हूं, पहला सेंटेंस है आई माई सेल्फ ड्राइव दिस कार। ठीक है, दूसरा लिखता हूं, आई ड्राइव दिस कार माई सेल्फ। तीसरा लिखता हूं, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल आई वॉज प्लेइंग। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। तीनों में बताइए इम्फेटिक कौन सा है, इम्फेसाइज कहाँ किया जा रहा है। मैं अपने आप को, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, इम्फेसाइज किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, कार चलाता हूँ खुद, यहाँ पर भी इम्फेसाइज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने आप को क्या कर लिया, मैंने अपने आप को क्या कर लिया बताओ, ये हो गया आई, आई क्या है सब्जेक्ट, हर्ट क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने अपने आप को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है। चलो, जब भी, ध्यान समझिएगा, डूअर ऑफ एक्शन, मैंने अपने आप को किया, मैंने अपने आप को, ये दोनों क्या है, इम्फेटिक है। ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसको ध्यान समझिएगा कैसे हो रहा है इसका मामला जो है, अभी 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। जब भी डूअर ऑफ एक्शन, नोट कर लीजिएगा, जब भी डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला ही क्या बन जाए, रिसीवर ऑफ एक्शन हो जाए। रिसीवर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला ही काम को करने वाला, और काम जिसके ऊपर किया जा रहा है वो खुद हो। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने ही काम किया, हर्ट किया किसको, अपने आप को किया। डूअर ऑफ एक्शन अगर रिसीवर ऑफ एक्शन हो जाता है तो इस केस में इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एकदम बिल्कुल बात ठीक है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं क्या डेफिनेशन, देखो मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा ना, तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान समझिएगा भाई, उठ जाओ। अबे क्यों सोते रहते हो, ईयरफोन लगा के बेड पे सोना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठो, चलो उठो फटाफट उठो, नींद आ रही है, उठ जाओ फटाफट, मुंह धुल लो फिर करो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नथिंग बट, नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये कुछ और नहीं होता है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या ये बात मैंने गलत लिख दिया, जी नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया ऑब्जेक्ट ही बन रहा था। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ और नहीं होता है, क्या होता है, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। सुन लो समझ लो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जब भी डूअर ऑफ एक्शन अगर रिसीवर ऑफ एक्शन बन जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बाकी इस केस में क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब देखिएगा ध्यान से, अब रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में जहां गलतियां होती हैं उस गलतियों को पकड़ते हैं, दुखती नस पे हाथ रखा जाए। बताइएगा कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है। सेंटेंस लिख रहा हूं, पहला, सी इंजॉयड, बहुत प्रेम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, सी इंजॉयड लास्ट इवनिंग। दूसरा मैं लिख रहा हूं, सी इंजॉयड अ पार्टी लास्ट इवनिंग।
बहुत मजा आएगा देख के अभी आपको। तीसरा, सी इंजॉयड हरसेल्फ लास्ट इवनिंग। चौथा, सी इंजॉयड herself a party last evening। ध्यान से समझिए, एक मिनट ध्यान से समझ लीजिए, एक मिनट दीजिए इधर फटाफट। सी इंजॉयड लास्ट इवनिंग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? उसने इंजॉय किया। इंजॉय कैसा है जिसके साथ क्या चाहिए, एम्फेटिक प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उसने इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया? लास्ट इवनिंग। अरे शाम को इंजॉय किया। सी इंजॉय किया लास्ट इवनिंग, कब? शाम को किया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब के बारे में बता रहा, वर्ब हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है लास्ट इवनिंग, ठीक। सी इंजॉयड अ पार्टी, उसने पार्टी इंजॉय किया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट इवनिंग बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सी इंजॉयड हर सेल्फ, उसने खुद को इंजॉय किया, कहाँ? लास्ट इवनिंग में, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम भी सही है और यहाँ पर हर सेल्फ आया है वो भी सही है। सी इंजॉयड हर सेल्फ अ पार्टी, उसने खुद को भी इंजॉय किया, पार्टी को भी इंजॉय किया। बताओ दोनों कैसे इंजॉय हो सकते हैं? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी अभी आपने क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव अगर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्या एंजॉय किया? पार्टी एंजॉय किया। अगर पार्टी एंजॉय कर रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर पार्टी एंजॉय कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद को पार्टी में ही एंजॉय करा है। बिना मतलब ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती दुनिया में का कोई काम नहीं होता है, ना किसी से आप करा पाएंगे ना खुद कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आपको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, फिर से एक बार रिकैप करिए फिर आते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। क्यों यूज करना है? क्योंकि मैंने कहा कि राम, राम श्याम घनश्याम एक व्यक्ति है, उसका पूरा इतना नाम है, वो अच्छा लड़का है, फिर राम श्याम घनश्याम, फिर राम श्याम, कितनी बार मैं वो नाम लूंगा? इससे अच्छा है कि भाई पहले राम श्याम घनश्याम लिखिए, उसके बाद ही लगाइए, शी लगाइए, जो है लड़का है लड़की है जो भी है उसको लगाते चाहिए, ताकि जीवन आसान रहे। तो प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ना है? केसेस ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैंने अभी बताया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का क्या मामला है और क्यों लगाना होता है, ये सारी बात हमने। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा उसके बाद एक नाउन आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा तो नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होगा। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर देखा हमने। इम्फेटिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या कहानी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या कहानी है, वो बात हमने कर लिया। इसके बाद इम्फेटिक कहाँ से आया है, मैं अगर खुद को करूंगा तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर यह है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होता है जब डूअर ऑफ एक्शन रिसीवर ऑफ एक्शन के बराबर हो जाता है, तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। बताइए, क्लियर हो गई बात? तो ये रहा आपका पहला क्विक रिकैप। क्या कहते हो? बोलो भाई, क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए? परेशान हो रहे हो क्या? चलिए अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो मैंने ग्रामर फाउंडेशन में भी पढ़ाया था, आज अभी हमने कर लिया है इसको। दूसरा कौन आता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। तीसरा कौन आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोनों हमने कर लिया है, हो गई बात हमारी। जैसे माई सेल्फ, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिख लीजिएगा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, ये सब आता है। चौथा बताइए क्या है? चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो संकेत करते हैं, दिस, दैट, दीज,
दोज, ये सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद आता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये सब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ठीक है, आइए चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपना काम है समझना, और समझने में हम महारत हासिल करेंगे। पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, आई लाइक दिस अप्रोच। अब ध्यान से देखिएगा, अप्रोच क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले जो आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इतना तो ग्रामर फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा तो फिर से देखिएगा वीडियो। दूसरा देखिएगा, लिख रहा हूं, दूसरा है दिस इज अ यूनिक अप्रोच। अप्रोच, यहाँ पर दिस क्या है? प्रोनाउन है ना भाई, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम एडजेक्टिव तो करता नहीं है, प्रोनाउन करेगा। तो बताइए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या ये बात ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने लिखा ईच चैप्टर, ईच चैप्टर ऑफ द बुक, ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चैप्टर लिखा है। चैप्टर क्या होता है भाई? नाउन होता है। नाउन के पहले जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो रहे हो क्या? सो जाओ फिर, पढ़ना लिखना तो है नहीं। तो ईच क्या हो जाएगा बताओ? ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा सारे चैप्टर। तो ईच कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एकदम क्लियर करते चलना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अब यहाँ पे देखिए, एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ईच ऑफ अस, हम में से सब ने, हैज परफॉर्म्ड होल हार्टेडली। ठीक है, ईच ऑफ अस, हमने, हम में से सबने किया था। तो यहाँ पर ईच क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और प्रीपोजिशन आया है तो नाउन या प्रोनाउन के बीच में होगा, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? दोनों केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए, आगे ध्यान से देखिएगा, आगे है आपके पास, यू कैन पिक आइदर बुक, आइदर बुक। अब बुक नाउन है, नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यू मे आस्क आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई एक चीज पूछा जा सकता है, आइदर ऑफ देम। अब देखो कैसे पता चला दोनों हैं, तीन नहीं है। देम लिख रहे हैं तो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन आइदर जब लगेगा तो दो ही की बात करेगा। ठीक है ना, तो देम हो गया। यानी यहाँ पर आइदर क्या हो जाएगा? आइदर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा लास्ट, नाइदर कैंडिडेट, नाइदर कैंडिडेट इज क्वालिफाइड फॉर दिस रोल। इस रोल के लिए कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है। कैंडिडेट नाउन है, तो नाउन के पहले जब लगेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बताओ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, आंख बंद करके मत पढ़ो, उठ जाओ, उठो लाल। ठीक है, अगला देखो, देश पुकार रहा है, नाइदर ऑफ यू इज गुड एनफ फॉर दिस जॉब, फॉर दिस जॉब। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर यू आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, इसके पहले क्या लगेगा बताओ? डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब आगे लिखा जाए, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, लिखिए देखिएगा ध्यान से। आई लाइक दिस, आई लाइक दीज। अब दीज क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट बताओ, एडजेक्टिव होगा नहीं तो क्या होगा यहाँ पर? डिमॉन्स्ट्रेटिव, बोलो। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई लाइक दीज माउंटेन, दीज माउंटेन्स। यहाँ पर माउंटेन्स क्या है बताओ? माउंटेन्स क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले जब लगेगा तो क्या बोला जाएगा इसको? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? पैरेलली ऐसे पढ़ोगे तभी जीवन कटेगा, और अच्छे से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। क्यों भाई, क्लियर हुई बात? अबे, बोलते क्यों नहीं हो यार? इतना तेज बोलो कि मुझे आवाज सुनाई दे, वहीं पे चिल्लाओ घर में। एक सेंटेंस और लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। दीज आर ब्यूटीफुल माउंटेन, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। अब यहाँ पे दीज क्या है? सब्जेक्ट का काम बताओ, एडजेक्टिव करेगा प्रोनाउन करेगा? बस क्लियर हो गया ना? तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बेझिझक क्लियर करिए आप इसको। चलिए, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे क्या? कॉन्सेप्ट लिखना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चों वाली कहानी है। कि भाई ईच हो, आइदर हो, ठीक है। एक मिनट। ईच, आइदर ऑफ, नाइदर, किसी के साथ ऑफ लग जाए तो वो हमेशा क्या होता है? ऑफ के बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना? इसको मैं एक मिनट बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। हो गया, बहुत अच्छी, शाबाश। ये क्या हो जाएगा हमेशा बताओ? तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब जब भी नाउन आ जाएगा ईच, आइदर, नाइदर के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेगा। नेक्स्ट लिखा जाए, ईच, एवरी। एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। फिर से लिखिए, एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है। ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ठीक है। इसके साथ में क्या आया है? नाउन आया है। थोड़ा इसको बनाया जाए, कुछ हो सकता है क्या नया इसमें? अच्छा, नहीं हो सकता है। ठीक है, शाबाश। ये क्या बनेगा बताओ? बताओ, इसको क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। ठीक। चलिए, आगे देखिएगा ध्यान से। दिस, दैट, दीज, दोज। इसके साथ में क्या लगा दिया आपने? नाउन लगा दिया। नाउन जैसे ही लगाया वैसे ही क्या होगा? बनाइए पहले बॉक्स में। बन गया बॉक्स। ये क्या हो जाएगा? तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक और सेंटेंस लिखिए। दिस, दैट, दीज, दोज प्लस वर्ब। हम्म। ये क्या कहलाएगा? बोलो। वर्ब लग गया है ना? वर्ब लगेगा तो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके हो रहे हैं क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, फटाफट चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड। एक मिनट। ठीक है। देखिए, मैंने लिखा, ईच
ऑफ द बॉय या बॉयज, बताइए क्या लगेगा। सब में से, बॉयज में से, लड़कों में से, सबने, सब लड़के, फील करिए इसको। अब ईच ऑफ द बॉय, लड़का में से प्रत्येक, अरे यार लड़का एक ही है तो प्रत्येक कैसे होगा, नहीं होगा ना, इसलिए हमेशा क्या लगेगा यहाँ पर, बॉयज लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड या माई फ्रेंड्स, बताओ क्या लगेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है उसमें से एक, अरे भाई क्या बोल रहे हो यार तुम, मेरे दोस्तों में से कोई एक, क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक, आगे बढ़िए। ईच ऑफ हिम, हो सकता है क्या, ईच ऑफ हिम, वह एक है उसमें से सबने, ये नहीं हो सकता कभी भी। ओके, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ईच ऑफ यू, यू हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लूरल यहाँ पर लगा हुआ है, समझ लेंगे हम। चलिए, ईच ऑफ यू लगेगा तो इसके बाद इज लगेगा। ईच ऑफ यू, तुम दोनों, तुम सब में से किसी एक ने, प्रत्येक ने, सबने अलग अलग किया है, देखो समझो, फील करो, तुम सब लोग हो उसमें से सबने अलग अलग, प्रत्येक, ईच की बात हो रही, ईच क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो बताओ क्या लगेगा, इज लगेगा, हैज भी लगेगा, सब सिंगुलर वर्ब यहाँ लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है, डज भी लगा सकते हैं, आर नहीं लग सकता, वर नहीं लग सकता, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, हैव नहीं लग सकता, बात समझ में आ रही है, डू नहीं लग सकता, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ईच ऑफ देम, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, उनमें से प्रत्येक ने, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ईच ऑफ अस, प्लूरल है तो लिखा जा सकता है, हम में से प्रत्येक ने, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होके आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये जनरेट होके आ रहा है कि जब भी आइदर हो, नाइदर हो, ऑफ हो, अस हो, देम हो, या यू हो, ठीक है, कोई भी प्लूरल हो, तो उसके साथ में हमेशा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इस चीज को भी आप लिख लेंगे कहीं भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, जब भी आइदर हो, नाइदर हो, उसके साथ में नाउन लगा हो, नाउन कैसा लगेगा, सिंगुलर लगा हो, तो वर्ब कैसा आएगा बताओ, सिंगुलर वर्ब आएगा, आइदर हिम, ठीक है, हो सकता है क्या, नाउन सिंगुलर हो सकता है, बोलिए, आइदर पीपल, आइदर ऑब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है क्या, बताइएगा, ठीक है, ऑफ नहीं लगाना है, तब नाउन सिंगुलर लग सकता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ऑफ लग गया तो हमेशा प्लूरल लगेगा, और वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। आधे लोग जानते हैं डब्ल्यू एच के जो भी वर्ड आएंगे सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, अभी देखिए आपके मनसे को, मनसा जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, यही होगा ना, बताओ, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स क्वेश्चन कर रहा होगा। एक और प्रोनाउन लिखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन में क्या लिखने वाला हूँ, सारे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स इसमें भी आते हैं, लेकिन इनके साथ एक चीज और आता है, क्या, दैट, प्लस की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉमा लगा लीजिए, ठीक है ना, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आते ही आते हैं, दैट भी आता है इसमें, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आइए देखा जाएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी इच्छाधारी हैं तो घबरा सकते हैं आप। वाई हैव यू ज्वाइन दिस कोर्स, आपने इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया, कोर्स, बताइए यहाँ पर वाई क्या है, ज्वाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ज्वाइन क्या है, वर्ब है, और क्यों, वाई, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, इसको बोला जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण पूछा जा रहा है, ठीक। अभी सब समझ में आ जाएगा, 2 मिनट वेट कर लीजिए। मैं लिखता हूं हु हैज डन दिस,
ये किसने किया? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हु क्या है? सब्जेक्ट है। हु अगर सब्जेक्ट है तो कौन काम करेगा? नाउन या प्रोनाउन? तो यहाँ पे नाउन नहीं होगा तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। बताओ ये बात ठीक है? मानते हो इस बात को? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखा जाए। मैं लिखता हूं whom did you give my gift? give my gift। अब देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर क्या है? whom did you, यहां पर किसको, किसको तुम दिए? ठीक है, तो ये whom है, और whom क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो कौन करेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, आगे है when have you। अब यहाँ पे देखो आ गया सब्जेक्ट, देखिए फंसेंगे आप। स्टार्टेड, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। चलिए, फोन भी स्पैम करता रहता है। वेन है, फोन पे लोग स्पैम करते रहते हैं। ठीक है ना? whom have you started this business? अब बताइए, whom have you started this business? किसने करा स्टार्ट? किसने करा स्टार्ट? कब करा? कब पूछा जा रहा है, कब करा? स्टार्ट क्या है? वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है ना? तो समझ में आया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा? बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कहा जाए आपसे, विच कलर इज योर फेवरेट? अब यहाँ पे देखिए, विच कलर इज योर फेवरेट। यहाँ पर कलर क्या है भैया? कलर नाउन है। नाउन से पहले जो लगता है क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। तो कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चलो उठ जाओ, सो मत। उठो लाल, अब आंखें खोलो। सुबह हो गई है, उठ जाओ। बारिश हो रहा है, मौसम अच्छा है। अब अगला देखिए, विच इज योर फेवरेट नॉवेल? कौन सा नॉवेल आपको ज़्यादा पसंद है? विच क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करेगा। डाउट ही नहीं है सर, एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, एकदम पानी जैसा साफ लग रहा सब कुछ। आइए सर, अगला देखा जाए। हुज इज दिस फाइल? ये फाइल किसकी है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए सब क्लियर करके चलता हूँ, इसको बोला जाता है कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ से नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए, मैं लिखता हूँ हुज बुक इज दिस? हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है? तो यहाँ पर बुक क्या है? नाउन। बुक नाउन हो गया, तो नाउन से पहले जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप बता सकते हैं, उम्मीद करता हूँ बता लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट टाइम हैव यू रीच्ड देयर? रीच्ड देयर। अब देखिएगा, व्हाट टाइम, टाइम क्या है? नाउन। नाउन से पहले लगेगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बताओ समझ जाओगे? तो अब कंक्लूजन के तौर पे क्या लिखना है आपको? जो हु होता है, हु, व्हाट, हुज और विच, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ध्यान से रुकिएगा, ठहरिए 2 मिनट। अगला, विच, व्हाट, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच,
ये भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और लास्ट लिखेंगे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, ये क्या होते हैं? तो इसको लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है ना? व्हेन क्या दिखाता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। वाई क्या दिखाता है? कारण, रीजन। वेयर क्या दिखाता है? प्लेस। हाउ क्या दिखाता है? मैनर, कैसे। हाउ ऑफन क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके बहुत काम की है, इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है ना? तो आज से ही डब्ल्यू एच फैमिली दिखे तो सीधे क्या है? प्रोनाउन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या नहीं है, उसके बाद क्या है समझ में आ जाता है। ये चीज़ तो नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हो सकता है। अब आइए सर, रिलेटिव की क्या कहानी है। आइए, रिलेटिव जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते रहते हैं रिलेटिव कैंसर। एक सर बोल रहे थे, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, रिलेटिव्स रिश्तेदार, वो कैंसर होते हैं। आपके घर में जाकर कैंसर का इंजेक्शन देते हैं आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, कि बच्ची बड़ी हो गई, शादी कर दीजिए। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, कुछ कर नहीं रहा है, ठीक, कैंसर होते हैं जो इंजेक्शन देते रहते हैं। तो आप भी रिलेट कर सकते हैं उससे मुझे अच्छा लगा सुन के। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है? विशाल is the student Joe who has secured the first position, जिसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करा। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। निकिता is the student whom I assigned a project। ठीक है भैया, चलिए। तो ये देख रहे हैं हु, यहाँ पे देख रहे हैं whom, ये दोनों क्या होते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेशन बताते हैं। किसी के बारे में बात हो रही है, निकिता, निकिता को जो मैंने असाइन दिया था, निकिता वही स्टूडेंट है जिसको मैंने असाइन दिया था। विशाल वही स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करा था। ये क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है बात? अरे भाई बोल दो यार। चलिए, अब आइए थोड़ा सा वही ग्रामर फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट। हुज बुक इज दिस, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये बुक क्या है? नाउन। ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो याद हो गया होगा यार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा दिस इज हर बुक। क्यों? दिस इज हर्स नहीं लिखा जा सकता है, ये बुक नाउन है। यहाँ पर क्या लगेगा बताओ? इंट्रोगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मत लगा देना, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। अब एडजेक्टिव है तो इसका आंसर भी एडजेक्टिव में ही देना पड़ेगा। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला देखिएगा, मैंने लिखा हुज इज दिस बुक, इज दिस बुक। ये किसकी किताब है? प्रोनाउन है। ये क्या है? हुज क्या है बताओ? हुज जो है वो हो गया आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है भैया, अगर ये हो गया प्रोनाउन तो इसका आंसर कैसे देंगे? दिस बुक इज हर्स, प्रोनाउन में ही आंसर देना है। तो ये यहाँ पे देखिए, बुक क्या है? नाउन। इसके पहले क्या लग गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और हर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन पूछा है तो प्रोनाउन में ही आंसर देना होगा। ठीक है ना? बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हु जो होता है, हु हमेशा जो है सब्जेक्ट का काम करता है। हुम जो होता है, हुम, वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, और हुज क्या करता है? हुज, हुज क्या करता है बताइए? दोनों का काम करता है।
हु जो होता है प्रोनाउन होता है जो दोनों का काम कर सकता है। चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हु, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे दुख दर्द जो है, आप उसको क्लियर करते चलिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, देखिएगा ध्यान से, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ट्रिक याद करने का क्या है, सेन, SANE, सेन बॉट, BAR, OT। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सम। अब इसके बाद सनम बेवफा पढ़ेंगे, सन, उसके बाद एनी, उसके बाद नो, उसके बाद एवरी। बी का मतलब बडी, ओ का मतलब वन, टी का मतलब थिंग। अब इसको डिलीट कर लीजिए। सम के साथ समबडी, समवन, समथिंग। एनी के साथ एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। नोबडी, नो वन, नो थिंग। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कितने हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर में होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा कैसे होते हैं सर, सिंगुलर में होते हैं। जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं, अरे एवरीबॉडी, बॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, देयर टीचर्स। अब ध्यान समझिएगा, एवरीबॉडी क्या कह रहा है, एक मिनट एसी ऑन कर लें, हाँ ठीक है, एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब एवरीबॉडी क्या होता है भैया, एवरीबॉडी मेरे भैया सिंगुलर होता है भैया जी। ठीक है भैया, ठीक है सब भैया, सिंगुलर। तो सिंगुलर होगा तो देयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, तो देयर की जगह हिज या हर लगा लीजिए। ठीक है, मामला क्लियर हो गया आपका। तो ये कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जो सिंगुलर रहता है। इसके बाद आता है सनम बेवफा। सनम जो होता है वो बेवफा हो जाता है। सनम बेवफा क्यों है, SANAM। ठीक है, एस का मतलब क्या, सम, ए का मतलब क्या, एनी, एन का मतलब क्या, नन, ए का मतलब क्या, ऑल, एम का मतलब क्या, मेनी या मोस्ट। बेवफा क्यों, क्योंकि एक के साथ रहता है, दूसरा का साथ पाता है, दूसरे पहले को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये अगर ऑफ के साथ हो जाएगा, ऑफ के साथ जो भी नाउन लगा है या प्रोनाउन लगा है, अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर वो सिंगुलर नहीं रहता है, इसीलिए इसको सनम बेवफा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है क्या, सनम बेवफा। वफा नहीं करता है किसी से, ये बेवफा हो जाता है। ठीक है ना, सनम बेवफा प्रोनाउन। अब आइए थोड़ा सेंटेंस दिखाते हैं इसको करके। जैसे मैंने लिखा, सम ऑफ द कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर देखिएगा, ऑफ द के बाद नाउन जो आया है वो प्लूरल है, सम ऑफ द कैंडिडेट्स। इसके साथ बताओ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वॉज या वर, एब्सेंट। कुछ कैंडिडेट्स में से कुछ जो थे एब्सेंट थे, तो यहाँ पर लगेगा वर, वाज नहीं आएगा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी सम जो है वो सिंगुलर का काम करता था, इंडेफिनिट प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ पे बेवफा निकला, प्लूरल का काम करने लगा। वाओ सर। इसके अलावा देखिए आगे, सम ऑफ द मनी। अब देखिएगा ध्यान से, अभी देखिए फिर बेवफा का काम करेगा। सम ऑफ द मनी हैज या हैव बिन स्टोलन। अब यहाँ पे देखिएगा क्यों मैंने बेवफा बोला। मनी क्या होता है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, मनी अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और सिंगुलर में सम की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, यानी हैव नहीं लगेगा। देखिए बेवफा हुआ कि नहीं हुआ, जब भी सम के साथ
एनी के साथ, नन के साथ, ऑल के साथ और मेनी या मोस्ट के साथ। अगर ऐसा कुछ होता है ना, अगर ऐसा कुछ भी होता है सम ऑफ द कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ। जब काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल का काम करेगा, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर का काम करेगा। जय हिंद जय भारत, बेवफा निकला। क्लियर हुई बात? चलिए इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। 9वें पे आ गए हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए रेसिप्रोकल में होता है ईच अदर, ईच अदर। दूसरा होता है वन एंड अदर। ईच अदर जो आएगा वो दो एंटिटीज के लिए आएगा, फॉर टू एंटिटीज। वन एंड अदर जो आएगा वो किसके लिए आएगा? फॉर मोर देन टू एंटिटीज। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं लिखता हूं सेंटेंस, अंकिता एंड हर सिस्टर आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये हो गया अंकिता। कौन हो गया बताओ? अंकिता। अंकिता जो है वो क्या है? एक है। हर सिस्टर क्या है? उसकी एक है। दोनों के लिए क्या आ गया? ईच अदर आ गया। दूसरा देखिएगा ध्यान से। दूसरा मैंने लिखा तान्या एंड हर हर फ्रेंड्स। क्या है? हर फ्रेंड्स आर फाइटिंग विद वन एनदर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तान्या एक है, हर फ्रेंड्स उसके बहुत सारे हैं, इसकी वजह से क्या आ गया? वन एनदर आ गया। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, रिसिप्रोकल प्रोनाउन का केस। अगला होता है प्रोनाउन ऑफ नंबर। प्रोनाउन ऑफ नंबर। प्रोनाउन ऑफ नंबर क्या होता है? जैसे मैंने कहा 50 candidates got shortlisted for the job, but 5 have declined the offer। ठीक है, बट 5 हैड डिक्लाइन द ऑफर। 50 कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स क्या है? नाउन है। 50 क्या हो जाएगा बताओ? एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? 5 जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन। इसको क्या बोला जाता है? प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ये क्या है? मेन वर्ब है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सम स्टूडेंट्स हैव written this exam, written this exam। सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। सम क्या है बताओ? एडजेक्टिव। तो इसको क्या कहा जाएगा? नाउन फ्रेज कहा जाएगा। इसके लिए क्या आ गया है? प्लूरल आ गया है। लेकिन मैं ऐसे इसको लिख दूं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव written दिस एग्जाम। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सम क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और सम ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, तो इसके लिए क्या लग गया? हमने प्लूरल लगा दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या है? प्रोनाउन क्या है? उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। सारे प्रोनाउन के टॉप चैप्टर क्लासिफिकेशन खत्म हो गए। अब कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक आप इसको 2 बार कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको, ताकि हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।